छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर एक बड़ी आबादी कृषि के माध्यम से ही अपने जीवन को जीती है, लेकिन छत्तीसगढ़ इस समय खाद की कमी से जूझ रहा है। प्रदेश भर के किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है। सोसाइटियों में खाद की कमी के चलते किसान किसानी का काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। इससे नाराज किसानों को अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दरअसल भारत सरकार ने 13,70,000 मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति की मंजूरी दी है, जिसके विरुद्ध करीब 5,88,073 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति की गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ राज्य सरकार है जिसका कहना है कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं का कहना है कि इस राज्य सरकार को काम काज करना आता नहीं है। हर मसले पर एक ही काम है, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वर्तमान कृषि मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री अर्थात रविंद्र चौबे और बृजमोहन अग्रवाल दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रदेश के किसानों को कोई राहत मिलने की उम्मीद करें कि ना करें। रविंद्र चौबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। एक किसान हितैषी सरकार होने का दावा आपकी पार्टी, आपकी सरकार के द्वारा किया जाता है, और ऐसे में खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें, सोसाइटियों पर प्रदर्शन किसानों के द्वारा हाईवे पर, कितना मन दुखा रहा है रविंद्र चौबे जी आपका? माननीय हिमांशु भाई, आप ही ने अपने अभी जो इंट्रोड्यूसिंग जो बताया न्यूज में, उसमें आप ही ने कहा कि 13,60,13 लाख से अधिक हमारी मंजूरी हुई है जी। और हमें मिला है लगभग 6.25 लाख मीट्रिक टन। तो आधा से लगभग आसपास फर्टिलाइजर की आपूर्ति केंद्र सरकार ने की है जी। माननीय कृषि मंत्री जी पूर्व बैठे हैं, ऐसा आपने कहा जी। बात यह है कि पहले प्लान बनता है, फिर केंद्र उसकी अनुमति देता है, फिर उसका सप्लाई प्लान बनता है, प्रदेश अपना रिक्वायरमेंट देता है। हमारे खरीफ का जो रकबा है उसके आधार पे हमने जब रिक्वायरमेंट दिया तो दिल्ली में अधिकारियों की बैठक होती है, और उतनी बैठक के बाद अगर हमें जितना सप्लाई करने का निर्देश है खरीफ के लिए, उतने उससे अगर आधा किया जाएगा तो हम दोष नहीं देंगे केंद्र की। हम समझते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई का प्रॉब्लम है, हम समझते हैं कि डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का प्रॉब्लम है, हम समझते हैं कि कोयले की आपूर्ति के कारण ट्रेन बंद है, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रभावित होने का ये सब कारण है। लेकिन स्टेट को फर्टिलाइजर आएगा ही नहीं तो हम दोष किसको दें? नीति तो आप बनाते हैं, फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट आप नियंत्रित करते हैं, कंपनियों को निर्देश आप देते हैं, आप जारी करते हैं कि किस स्टेट को कितना जारी करना है। और हमारा तो धान उत्पादक खरीफ का राज्य है, हमें तो इस महीने मिल जाना था। आपने टोटल प्लान के बारे में चर्चा की। ये जो मई जून का महीना है, इसमें हम लोगों को 3.5 लाख मीट्रिक टन केवल ये 1.5 महीने के अंतर्गत फर्टिलाइजर की सप्लाई हो जाना था, क्योंकि ये सोइंग का टाइम है, बुआई का टाइम है, रोपाई का टाइम है। इस महीने भी हमारा आधे खाद की आपने कटौती कर दी, तो सप्लाई प्लान के हिसाब से भी आप सप्लाई नहीं करेंगे, टोटल प्लान के हिसाब से भी आप फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो हम लोग दोष आखिर किसको दें? किसको दें? रविंद्र चौबे जी बहुत हताशा व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सब कुछ तो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में रखा हुआ है, हमने तो प्लान समय पर दिया फिर भी नहीं मिल रहा है, तो किसानों की परेशानी को देखने के अलावा हम कर क्या सकते हैं? हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, अनेक मंचों से और इस समय तो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर बता रहे हैं कि केंद्र की सरकार किस मजबूती और दमदारी के साथ में काम कर रही है देश की भलाई के लिए। बृजमोहन जी, सवाल है, देश की भलाई के लिए इतना काम हो रहा है, पर जिस प्रदेश में आप राजनीति करते हैं, जिस प्रदेश के आप बड़े नेता हैं, उस प्रदेश के किसान आपकी नीति के चलते परेशान है, ऐसा वर्तमान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हम लोगों को बता रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं, सहमति रखते हैं, मानते हैं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार ठीक तरीके से प्रबंधन नहीं कर पा रही खाद आपूर्ति का? हिमांशु जी, जी, इतनी खाद की आपूर्ति की आवश्यकता है वो साल भर के लिए है, पूरे खरीफ सीजन के लिए है जी। और आज की तारीख में भी इनके स्टॉक में कितनी खाद पड़ी है जरा इनसे जानकारी लें। मेरी जानकारी में इनके स्टॉक में 3 लाख मीट्रिक टन खाद पड़ी हुई है जी। और उस खाद को डिस्ट्रीब्यूशन करने का इनका सिस्टम फेल है जी। इनके डबल लॉक में खाद है, सिंगल लॉक में खाद पहुंच नहीं रही है। अपने सिस्टम को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस महीने 1 लाख टन मीट्रिक टन यूरिया पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा आया है, डीएपी पिछले वर्ष की तुलना में 50,000 टन ज्यादा आया है और खाद की कोई कमी नहीं है। केंद्र के अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है,
उनका कहना है कि हर सप्ताह राज्य के अधिकारियों के साथ में हमारी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में कभी भी उन्होंने कोई असंतोष नहीं जताया है कि खाद में, छत्तीसगढ़ में खाद की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। ये और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों का भी कहना है कि खाद केंद्र के साथ में हमारी जो बातचीत हो रही है उसमें खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त खाद हमको मिल रही है, पिछले वर्ष से ज्यादा खाद मिल रही है। कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमजोरी है। ब्रजमोहन जी, मेरा एक सवाल है, 15 साल आपने इस प्रदेश में सरकार चलाई है, बतौर कृषि मंत्री आप भी रहे हैं, क्या 15 साल में एक ऐसा लीक प्रूफ सिस्टम बना नहीं पाए आप जिसके तहत किसानों को समय पर खाद मिल पाती? आप खुद बता रहे खाद की कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खत्म हो रखा है, खराब हो रखा है। ये सरकार तो 3 साल की है, 15 साल में क्या एक बेहतर सिस्टम छत्तीसगढ़ नहीं बना सका? बात सुनेंगे कि आप ही बोलेंगे? जी ब्रजमोहन जी, यहाँ पर फुल प्रूफ सिस्टम बना हुआ है जी। जब बैगन आती हैं तो जब खाद की शॉर्टेज होती है तो उसको सिंगल लॉक में सीधा भेज दिया जाता है। पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है, परंतु इस सरकार में भ्रष्टाचार करने के कारण जो प्राइवेट व्यापारी हैं वो अपनी खाद ब्लैक मार्केटिंग में बेचने के कारण सरकार की सोसाइटियों में वो खाद जाने नहीं देते हैं। और बड़ा गंभीर किस्म का आरोप ब्रजमोहन जी लगा रहे हैं। रविंद्र चौबे जी मेरे साथ में है। रविंद्र जी, ब्रजमोहन अग्रवाल जी संजीदा राजनेता हैं, छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता की छवि रखते हैं, कृषि विभाग के पूर्व मंत्री रहे हैं। 2 बातें वो कह रहे हैं, एक कि खाद की कमी नहीं है, उनके अधिकारियों ने भी पुष्टि की है जो आपसे जुड़े हुए हैं, अर्थात राज्य सरकार के हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सिस्टम भी ठीक ठाक बना हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते, निजी खाद व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के चलते इस प्रकार की किल्लत निर्मित की गई है। इत्तेफाक रखते हैं ब्रजमोहन जी के आरोपों से? रविंद्र चौबे जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे संपर्क करने के। लेकिन ब्रजमोहन जी, आपसे जानना ये चाहते हैं कि कुल मिलाकर खाद का अगर संकट इसी प्रकार से बना रहेगा तो किसानों के लिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसके संदर्भ में कोई चिंताएं आपकी हैं? और बतौर जनप्रतिनिधि इस संकट से निजात दिलाने के लिए क्या कोई भूमिका आपसे या आपकी पार्टी से हम उम्मीद कर सकते हैं? निश्चित रूप से हमारी चिंता है कि जब पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है तो किसानों को क्यों नहीं मिल रही है। किसान परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको अपने भविष्य की चिंता है, फसल नहीं लगा पा रहे हैं। और अगर खाद पर्याप्त है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? ये दुर्भाग्यजनक है। अगर ये सरकार को लकवा मार गया है, इनका सिस्टम फेल है, मैं तो आपसे भी कहूंगा आप जरा दिल्ली से बात कर लें और यहाँ के अधिकारियों से बात कर लें, आपको अधिकारी बता देंगे खाद की कोई कमी नहीं है। जो कमी है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमी है। इनके डबल लॉक सिस्टम में खाद अभी भी पड़ी हुई है, उसको सिंगल लॉक सोसाइटियों के माध्यम से वितरण होना है, वो वितरण नहीं हो रहा है। हमारे समय पर अप्रैल में एडवांस खाद का उठाव हो जाता था जिससे कि बरसात के समय मारामारी नहीं होती थी। इन्होंने एडवांस खाद का उठाव नहीं करवाया। एक राज्य सरकार को टेंडर करना होता है, राज्य सरकार का टेंडर जो मार्च में हो जाना चाहिए था वो टेंडर मई में हुआ, बाकी राज्यों ने मार्च में टेंडर कर दिया। तो राज्य सरकार अपनी गलतियों को छुपाकर और खाद की आर्टिफिशियल कमी कर रही है। मेरे पास तो इसके आंकड़े हैं, एक एक खाद के आंकड़े हैं कि पिछले वर्ष जुलाई में कितनी खाद आई थी, इस वर्ष कितनी आई है, पिछले वर्ष जून में कितनी खाद आई थी, इस साल कितनी आई है। एक एक आंकड़े मेरे पास में है, मैंने राज्य सरकार से भी लिए हैं, केंद्र सरकार से भी लिए हैं। तो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, कम से कम इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको तो असत्य कथन नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ब्रजमोहन जी तर्कसंगत तरीके से 3 बातें बता रहे हैं हमें। एक कि राज्य शासन को केंद्र के द्वारा पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई गई है जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक ठाक बना हुआ था, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत खाद की सप्लाई सोसाइटी तक की नहीं जा रही है, इसलिए एक क्राइसिस बना हुआ है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आरोप की शक्ल में ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने जो कार्यक्रम में कही है वो ये कही है कि कुल मिलाकर जो निजी खाद विक्रेता हैं, जो निजी दुकानदार हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से मुनाफा कूटना चाहते हैं और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के स्तर पर या राज्य सरकार के अधिकारियों के स्तर पर उनकी इस प्रवृत्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। इसीलिए प्रदेश में खाद की किल्लत दिखाई दे रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा उठाए गए तीनों मुद्दों का समय रहते समाधान जरूरी है। अगर राज्य सरकार वाकई अपने इस दावे को साबित करना चाहती है कि उसका हर फैसला, उसका हर काम किसानों की भलाई के लिए है, तो फिर
यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि राज्य सरकार के गोदामों में जो खाद उपलब्ध है वो किसानों के हाथ तक पहुंचे। क्या सरकार समय रहते ऐसे कदम उठाएगी जिसके चलते खाद की किल्लत को लेकर जूझ रहे किसानों को राहत मिल पाएगी? ये निश्चित रूप से हमारी दिलचस्पी का विषय रहेगा। नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन आज की तीन खबर और सबकी नज़र में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। सत प्रणाम।